Friends, greetings of the day. Welcome to JEE PYQ सीरीज। आज हम फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट फेमस चैप्टर्स वर्क एनर्जी पावर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। कंसीडर ए फोर्स F is equal to minus xi cap plus yj cap. The work done by this force in moving a particle from point A 1, 0 to B 0, 1 along the line segment is, all quantities are in SI units. इस केस में हमें पूछा गया है कि वर्क डन क्या होगा इस फोर्स के द्वारा जब पार्टिकल को मूव किया गया है पॉइंट ए जो कि 1, 0 है इस पॉइंट से B 0, 1 पॉइंट। जब इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर पार्टिकल को मूव किया जाए तो वर्क डन क्या होगा इस फोर्स के द्वारा जब फोर्स F जो कि रहेगा माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो हम जानते हैं कि वर्क डन बाय ए फोर्स वो क्या होता है, फॉर्मूला F डॉट डी आर यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें क्या देता है, वर्क देता है। तो उसे जब वेक्टर नोटेशन में हम लिखते हैं तो उसे डॉट प्रोडक्ट के तौर पर लिखा जाता है कि F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इस केस में वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा, F क्या है हमारा फोर्स माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और हमारा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप है क्योंकि एक्स वाई प्लेन है। तो जब हम इसे डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है 1 होगा और आई के बीच में जो एंगल है वो क्या है 0 है। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 0 जो कि हो जाता है 1। इसका मतलब आई डॉट आई क्या होगा 1 होगा। लेकिन आई डॉट जे क्या हो जाएगा, आई डॉट जे हो जाएगा cos 90 डिग्री 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री मतलब 0 हो जाएगा। उसी तरह से जे डॉट आई भी 0 होगा और जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 होगा। तो जब इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और एक्स वेरी कहां से कहां तक कर रहा है 1 से 0 तक जा रहा है क्योंकि ए पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 है तो 1 और बी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है तो 0। तो 1 से 0 तक एक्स वेरी कर रहा है। उसी तरह से वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है और बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1 है। तो इसलिए जो y होगा वो वेरी करेगा 0 से 1 तक। तो वर्क डन जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जो कि वेरी करेगा 1 से 0। उसी तरह से वाई डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ y क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और जो वेरी करेगा 0 से 1 तक। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा और माइनस 1/2 जो कि प्लस 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस 0 और जब इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 जूल। इसलिए जो वर्क डन होगा इस फोर्स के द्वारा वो क्या हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। When a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude F is equal to ax plus bx square, where a and b are constants. The work done in stretching the unstretched rubber band by L is। मान लीजिए ये रबर बैंड है अभी अनस्ट्रेच्ड है और जब इसे स्ट्रेच किया जाएगा L लेंथ तक तो वर्क डन क्या होगा इस फोर्स के द्वारा F इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। इस प्रॉब्लम में भी हम वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे या एफ डॉट डी आर का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यह फोर्स जो है सो एक्स का फंक्शन है इसलिए हम डी एक्स वेक्टर हम लिखते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स और एफ क्या है फोर्स ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
जो कि हो जाएगा जब इंटीग्रेट करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस बी एक्स क्यूब बाई थ्री, और हमारा एक्स वेरी करेगा 0 से एल तक। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा वर्क डन आएगा ए एल स्क्वायर बाई टू प्लस बी एल क्यूब बाई थ्री। इसलिए इस केस में वर्क डन ए एल स्क्वायर बाई टू प्लस बी एल क्यूब बाई थ्री होगा जब अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड को एल लेंथ से स्ट्रेच किया जाता है तब। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।